स्टार्टिंग में इनका रिलेशन एक फेरी टेल जैसा था। नूर 9:46 पे पहुंचती है इसके घर पे। उस 4.5 घंटे में उस घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो किसी के बुरे सपने से भी भयानक था। नूर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में चल के आती है और वहां से कूद जाती है। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगाई और नूर के बाल पकड़ के उसको बाहर निकालता है। गन लेकर आता है और नूर के सर पर वो गन रख देता है। 2 दिनों तक वो नूर के साथ रेप करता है और नूर के ऊपर अनगिनत बार स्टैब करता है, मगर जालिम छुरियों से एक के बाद एक वार करता चला गया। नूर मुकद्दम का सिर कलम कर दिया गया था। जो कल्प्रिट है जाहिर, उसको फौरी मौके से गिरफ्तार किया। उसे 2 दिन तक बंदी बनाकर रखा, उसका रेप किया। कि जो चीजें हुई है वो दिल को हिला देने वाली है। उन्होंने जो कहानी सुनाई ना, वो इतनी कर्बनाक, दर्दनाक और अंधोनाक है कि इंसानी रूह कांपती है। नाइफ से अनगिनत बार अटैक किया और अंत में गला दबाकर उसको मार दिया। मैं अपनी सहेलियों के साथ लाहौर आ गई हूँ। ये फोन गन पॉइंट पे करवाया गया। तो हमें कभी यकीन नहीं था कि इस तरह का दरिंदा हमारे गिर्द फिर रहा है। और फिर भी गुस्सा नहीं शांत हुआ तो उसी से उसका गला काट दिया। जाहिर जगह पड़ा है और एक तरफ एक सर पड़ा है खातून का। ये नूर एक मूवमेंट बनेगी इंशाल्लाह। और ये सब एक 27 साल की लड़की नूर मुकद्दम के साथ हुआ था। नूर मुकद्दम कत्ल केस, नूर मुकद्दम कातिल। 23 अक्टूबर 1993 में शौकत मुकद्दम और उनकी वाइफ कौसर मुकद्दम ने अपनी तीसरी और सबसे छोटी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था नूर मुकद्दम। वो हमेशा हंसती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी। वो हमेशा अपनी डॉल्स के साथ खेलती रहती थी और ड्राइंग्स और आर्ट्स के अंदर भी उसे बहुत इंटरेस्ट था। उसको छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेलना बहुत पसंद था। नूर एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहती थी। वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी और उसे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था। शौकत मुकद्दम एक डिप्लोमैट थे और इसीलिए उनका ट्रांसफ़र डिफरेंट कंट्रीज़ में होता रहता था और इसीलिए नूर ने अपनी सारी पढ़ाई डिफरेंट कंट्रीज़ में कंप्लीट करी। उसने अपनी स्कूलिंग आयरलैंड में और हाई स्कूल साउथ कोरिया में और अपने कॉलेज की स्टडीज़ उसने यूएसए में कंप्लीट करी और बाकी आधी स्टडीज़ उसने इस्लामाबाद पाकिस्तान से कंप्लीट करी। नूर बहुत ही रिलीजियस लड़की थी एंड शी हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड। नूर के पापा का कहना है कि नूर को एल्डरली लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत ही लविंग और केयरिंग थी। अगर किसी को भी नूर की हेल्प की ज़रूरत होती थी तो नूर हमेशा भागती हुई जाती थी उनकी हेल्प करने, बिना कोई सेकेंड थॉट अपने माइंड में लाए। नूर की मदर का ये भी कहना है कि अगर कोई भी फैमिली उनको डिनर पे इनवाइट करती थी तो हमेशा नूर पहले किचन में जाके उनकी हेल्प करती थी और प्लेट सर्व करने में भी सबकी हेल्प करती थी। वो डायरेक्ट जाके डिनर टेबल पे बैठकर कभी भी डिनर नहीं करती थी। उनका कहना था कि नूर बहुत ही अलग लड़की थी। बचपन से ही नूर को आर्ट का बहुत शौक था, इसीलिए उसने अपने रूम की कबर्ड को पेंट किया हुआ था और उसने अपने रूम के वॉल पर अपने हाथों से पेंटिंग करी हुई थी। नूर बहुत ही पीसफुल लड़की थी और उसको शांति से रहना बहुत पसंद था। उसे लोगों की ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ भी सहन नहीं होती थी। वो बहुत ही सेंसिटिव सी लड़की थी। नूर एक डिप्लोमेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए उनके घर पे आए दिन पार्टीज होती रहती थी और वो लोग भी कहीं और पार्टीज अटेंड करने जाते थे। और तभी ही 2018 में एक ऐसी ही पार्टी में नूर एक लड़के से मिलती है, जाकिर जाफर। जाहिर का जन्म यूएसए में हुआ था, लेकिन उसने भी सारी पढ़ाई इस्लामाबाद पाकिस्तान में कंप्लीट करी थी। जाहिर अपने कॉलेज की स्टडीज़ के लिए यूएसए में भी गया था और वो कुछ साल यूके में भी रहा था, पर रिटर्न वो वापस इस्लामाबाद पाकिस्तान में आया। जाहिर के पापा जाकिर का बहुत ही बड़ा बिजनेस था इस्लामाबाद में, इसीलिए जाहिर वापस इस्लामाबाद आ जाता है अपना बिजनेस हैंडल करने के लिए। पहले वो अपने पापा की ही एक कंपनी में सीईओ का काम करता है, लेकिन जाहिर ने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी थी, इसीलिए वो थोड़े टाइम बाद थेरेपिस्ट का काम करता है एक कंपनी में जिसका नाम था थेरेपी वर्क्स, जहां वो स्कूल के बच्चों को गाइड करता था, उनको थेरेपी देता था और उनको डायरेक्शन भी देता था। जाहिर बचपन से ही इंट्रोवर्ट था नेचर में।
उसे किसी के साथ भी ज्यादा घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता था और उसको कभी किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा था। वो बहुत एग्रेसिव भी था, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। नूर और जाहिर का बहुत बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप था, इसीलिए आए दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिला करते थे। नूर बहुत ही ब्यूटीफुल थी और उसकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी थी। ये जाहिर को बहुत अट्रैक्ट करता था, इसीलिए धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप प्यार में बदल गया। नूर और जाहिर की फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी। पहले ये दोनों दोस्त बने और फिर इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इनका एक रिलेशनशिप चालू हुआ। इस रिलेशनशिप के बारे में नूर और जाहिर दोनों की फैमिलीज को सब कुछ पता था और वो लोग भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे। जाहिर के फैमिली वाले ये भी बोलते थे कि उन्होंने पता नहीं कितने सालों बाद जाहिर को हंसता हुआ देखा था और डांस करते हुए देखा था। उसके पहले जाहिर मुश्किल से कभी हंसता था और ये साइड जाहिर की कभी भी किसी ने उनकी फैमिली में से नहीं देखी थी, जो नूर ने बाहर निकाल के रखी। स्टार्टिंग में इनका रिलेशन एक फेरी टेल जैसा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद जाहिर का एग्रेसिव नेचर नूर के सामने आता है। वो नूर से बहुत लड़ने लगा, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा और फिर एक दिन आया जब उसने नूर के ऊपर हाथ भी उठाया। नूर बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी। बहुत टाइम तक उसने ये सब कुछ सहन किया, लेकिन एक दिन उसकी भी हिम्मत टूट गई और 2021 के स्टार्टिंग जनवरी के लगभग नूर ने ये रिलेशन बहुत ही हिम्मत के साथ तोड़ दिया। जाहिर थोड़ा ईगोइस्टिक टाइप का लड़का था, इसीलिए जब नूर ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसको कैसे रिजेक्ट कर सकता है और ये सोच सोच कर उसको बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए उसने हमेशा के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। 7 जुलाई 2021 को जाहिर अपनी टिकट्स बुक करता है न्यूयॉर्क के लिए, जो शेड्यूल थी 19 जुलाई 2021 को। इसीलिए 18 जुलाई को ही जाहिर एक कैब भी बुक करता है और ड्राइवर को कॉल करके बोलता है कि वो रात 11 बजे आ जाए। और फिर 18 जुलाई 9:05 पर जाहिर नूर को कॉल करता है और बोलता है कि वो आखिरी बार उससे मिलना चाहता है और उससे अपनी हर गलती की माफ़ी भी मांगना चाहता है। और इसीलिए वो नूर को मनाता है कि वो उससे मिलने आ जाए, क्योंकि वो उसको लास्ट टाइम देखना चाहता था। ये सब सुन के नूर भी बहुत इमोशनल हो गई। उसे सोचा कि वो एक लास्ट टाइम जाहिर से जाकर मिल ले। तब 9:45 बजे के करीब नूर अपने घर से निकलती है। निकलते टाइम वो अपने पेरेंट्स को ये बोलती है कि वो अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रही है और 10:10 के करीब नूर जाहिर के घर पहुंच जाती है। थोड़े टाइम बाद 11 बजे के करीब जाहिर अपनी ट्रैवल एजेंसी को कॉल करता है और कुछ अलग और अजीब से सवाल पूछता है कि क्या उसकी टिकट कैंसिल हो सकती है या उसकी फ़्लाइट पोस्टपोन हो सकती है। तब ट्रैवल एजेंट सामने से बोलता है टिकट्स तो कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये सुनकर जाहिर फ़ोन रख देता है और इसी टाइम पर ड्राइवर भी उसके घर के बाहर आ जाता है। 11:15 बजे तक ड्राइवर जाहिर के घर के बाहर वेट करता है और फिर उसे पहला कॉल करता है। एक बार कॉल नहीं उठाता तो ड्राइवर उसको 11:30 बजे के करीब फिर से कॉल करता है। तब 12 बजे के करीब जाहिर घर से बाहर आता है और ड्राइवर को 1000 रुपीज़ देके अपना ट्रिप कैंसिल कर देता है। और फिर रात 1:30 बजे ड्राइवर जाहिर को कॉल करता है और बोलता है कि अगर उसका माइंड चेंज होता है तो वो अभी भी अवेलेबल है। तब जाहिर उसको 2 बजे के करीब घर पे आने के लिए बोल देता है। ड्राइवर 2 बजे जाहिर के घर पहुंच जाता है और फिर 2:15 बजे जाहिर घर के बाहर आता है और उसके साथ नूर भी होती है। ड्राइवर का कहना था कि जब नूर कार में बैठी थी तब उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद जाहिर ड्राइवर को बोलता है कि वो गाड़ी मोड़ ले और घर की तरफ ले ले, क्योंकि उनका एयरपोर्ट पहुंचना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को बहुत लेट हो चुका होता है। ये सुनकर ड्राइवर 2:35 पर उनको अपने घर छोड़ देता है। ड्राइवर ने ये भी कहा था कि पूरे ट्रिप के दौरान नूर ने जाहिर से बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, सिर्फ जाहिर ही पूरे रास्ते नूर के साथ बात कर रहा था। और ड्राइवर को भी ये सब देखकर बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद सुबह के 4 बजे के करीब
जाहिर फिर से अपने ट्रैवल एजेंसी में कॉल करता है, लेकिन इस बार वहाँ पे कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता। अगले दिन 9:15 बजे नूर अपने ड्राइवर खलील को कॉल करती है और बोलती है कि उसे 7 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है और वो अर्जेंटली इतने पैसे उसको लाकर जाफर हाउस में दे दे। तब खलील उसको बोलता है कि इतने पैसों की अरेंजमेंट तो वो नहीं कर सकता। तब नूर उसको ये भी बोलती है कि इस बारे में वो उसके पेरेंट्स को कुछ ना बताए। खलील उसको सामने से बोलता है कि अगर वो कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकता है तो वो उसे जल्द ही कॉल बैक करेगा। थोड़े टाइम बाद खलील का कॉल आता है नूर को और वो बोलता है कि वो 3 लाख रुपए तक की अरेंजमेंट कर सकता है। तब नूर उसको बोलती है कि वो इतने पैसे लेकर जाफर हाउस में आ जाए। नूर उसको ये भी बोलती है कि वो उसके पेरेंट्स को ये बता दे कि नूर लाहौर जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। खलील थोड़े टाइम बाद वो पैसे लेकर जाहिर के घर के बाहर आता है और नूर को कॉल करता है। तब नूर उसको आंसर करती है कि वो घर के बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए वो सारे पैसे कुक के हाथ में दे दे। तब ड्राइवर वो पैसे कुक के हाथ में दे देता है और वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर घर आके नूर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि वो लाहौर गई है अपने फ्रेंड्स के साथ, पर ये नहीं बताता कि नूर ने उससे पैसे मंगवाए थे, क्योंकि नूर ने उसको ये बात उसके घर पे बताने से मना करी थी। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात 12 बजे नूर के पापा उसको कुछ मैसेजेस करते हैं कि वो कहाँ है, वो सेफ़ तो है, पर नूर उनके कोई भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स को बहुत टेंशन हो जाती है और लगभग 1 बजे के करीब नूर की मम्मी भी उसको मैसेज करती है कि वो कहाँ है और वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। नूर के पेरेंट्स के मैसेजेस देखकर जाहिर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो नूर के ऊपर बहुत चीखने और चिल्लाने लगता है। रात के 3-4 बजे तक नूर के पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि नूर उनके एक भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही होती है। तब उसके पापा फिर से उसको मैसेज करते हैं कि वो कहाँ है, वो ठीक तो है और वो उनके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। वो लोग सुबह के 5 बजे तक नूर को बहुत मैसेजेस भी करते हैं और कॉल भी करते हैं, लेकिन नूर सामने से एक भी मैसेज का या कॉल का आंसर नहीं करती। पर अचानक सुबह के 10:40 पर नूर अपनी मम्मी को एक वॉइस मैसेज भेजती है। वो वॉइस मैसेज में नूर ने क्या बोला था ये आज तक किसी को पता नहीं चला, पर वो वॉइस मैसेज भेजने के बाद जाहिर बहुत डर जाता है और बहुत पैनिक करने लगता है। वो नूर के मोबाइल से उसकी मम्मी का नंबर लेके अपने मोबाइल से उनको कॉल करता है और लगभग 30 मिनट तक उसकी मम्मी से बात करता है और इन 30 मिनट में वो एक ही चीज़ बोलता है कि नूर उसके घर नहीं है, वो यहाँ नहीं आई है। दोपहर के 1:40 पर जाहिर अपने पापा को कॉल करता है और उनसे लगभग 30 मिनट तक बात करता है। उसके बाद 2:15 पर वो अपने पापा को फिर से कॉल करता है और सिर्फ 9 सेकंड तक ही बात करता है और फिर वो 4.5 घंटे तक किसी को भी कॉल नहीं करता, ना अपने पापा को, ना नूर की मम्मी को, किसी को भी नहीं। पर उस दौरान उस 4.5 घंटे में उस घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो किसी के बुरे सपने से भी भयानक था। शाम के 4 बजे के करीब कुक और गार्ड का ये कहना था कि नूर की बहुत चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। उनका झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। नूर कंटिन्यूसली रो रही थी और फिर नूर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में चल के आती है और वहाँ से कूद जाती है और इस दौरान नूर को एसी का बॉक्स लग जाता है उसके पेट पे और उसके आर्म्स पे। तब उसका खून बहने लगता है और नूर अपना पेट को पकड़ते हुए मेन गेट की तरफ जाती है। तब जाहिर भागता हुआ अपनी बालकनी की तरफ आता है और गार्ड्स के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो नूर को पकड़े और बाहर ना जाने दे और जाहिर भी फर्स्ट फ्लोर से जंप करके नीचे आता है। जाहिर नूर का हाथ पकड़ के उसे गार्ड रूम में बंद कर देता है जो गेट के बगल में ही था और उसे बाहर से लॉक कर देता है। थोड़ी देर के बाद जाहिर वो रूम खोलता है, नूर का मोबाइल लेता है और नूर के बाल पकड़ के उसको बाहर निकालता है और उसको कमर से घसीटता हुआ घर के अंदर लेकर जाने की कोशिश करता है। मेन डोर के पास जब नूर नीचे गिर जाती है तब जाहिर उसे घसीटता हुआ घर के अंदर लेकर जाता है और फिर वो डोर लॉक कर लेता है। इसके बाद से
नूर की कोई भी आवाज़ घर के बाहर नहीं आई। जाहिर उसे घर के अंदर लाके एक रूम में बंद कर देता है जहाँ पे उसने 2 दिन से नूर को बंदी बना के रखा था और इन 2 दिनों तक वो नूर के साथ रेप करता है। वो गन लेकर आता है और नूर के सर पर वो गन रख देता है, पर जब वो गन का ट्रिगर दबाने जाता है तो गन जाम हो जाती है, इसीलिए वो शूट नहीं कर पाता। लेकिन जाहिर यहाँ पर नहीं रुकता, वो एक स्विस नाइफ लेकर आता है और नूर के ऊपर अनगिनत बार स्टैब करता है। नूर अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है। वो जाहिर के हाथों को पकड़ती है और उसके फेस को भी स्क्रैच करती है, लेकिन नूर का खून इतना बह चुका था कि वो धीरे धीरे फेंट होने लगी और वो बेहोश हो गई। जाहिर का गुस्सा यहाँ तक नहीं रुका। उसने नूर के फेंट होने के बाद उसे गला दबाकर मार दिया और अपनी स्विस नाइफ से उसका गला काटा। नूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आती है जिसमें ये पता चलता है कि नूर के साथ बहुत बार रेप हुआ था उसको मारने से पहले, और नूर की मौत गला दबाने से होती है और उसके बाद उसका सर काटा गया था। वो इतना गुस्से में था कि उसने उसका गला काटने के बाद उसके फेस को किक किया और फिर 7:30 बजे के करीब जाहिर ने अपने फ्रेंड्स को और अपने पापा को कॉल करना शुरू कर दिया। वो सबको ये बता रहा था कि उसके घर पे चोरी हो गई है और उसे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए वो लोग उसको बचाने के लिए उसके घर आ जाएं। उसने अपने पापा को भी ये बोला कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसीलिए वो जल्द ही घर पर आ जाए। तब उसके पापा ने जाहिर जहाँ पे काम करता था थेरेपी वर्क्स, वहाँ के CEO को कॉल किया और बोला वो अर्जेंटली 6 एम्प्लॉयज़ को लेकर जाफ़र हाउस पहुँचे क्योंकि जाहिर बहुत बड़ी मुसीबत में है। तब जैसे ही वो CEO और वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ जाफ़र हाउस पहुँचते हैं, तब वो वहाँ जाकर देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो जाहिर के फ्रेंड्स थे वो उसके घर के बाहर ही खड़े होते हैं। तब वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तब वो देखते हैं कि घर अंदर से लॉक है और जाहिर उसको खोल नहीं रहा। तब वो लोग ये सोचते हैं कि वो सीढ़ी लगाकर फर्स्ट फ्लोर से विंडो के थ्रू रूम के अंदर जाएंगे और वो सब लोग इसी तरीके से रूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो लोग रूम के अंदर जाते हैं, जाहिर सामने चेयर पर बैठता है और उसके हाथ में एक नाइफ होती है और जाहिर जैसे ही वो इन एम्प्लॉयज़ को देखता है वो अपनी नाइफ से उनके ऊपर अटैक करता है। तब उसकी नाइफ जाकर एक एम्प्लॉय पर लग जाती है और रूम में खून ही खून हो जाता है। ये देखकर बाकी एम्प्लॉयज़ जाहिर को पकड़ते हैं, उसको रस्सी से बांधते हैं और चद्दर से लपेटते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद जाहिर थोड़ा नॉर्मल होता है। तब वो लोग रूम के बीच में जाने की कोशिश करते हैं और वो ये देखते हैं कि हर जगह खून ही खून होता है, दीवारों पे खून, ज़मीन पे खून। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उनको दिखता है कि नूर की बॉडी पड़ी है जो पूरी खून से भरी हुई थी। 2-3 कदम और आगे चलने के बाद उनको दिखता है कि वहाँ नूर की सिर्फ बॉडी थी, नूर का सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था, लेकिन उसका फेस 3 फीट के डिस्टेंस पर था। ये देखकर सब लोग बहुत शॉक हो गए। मुझे ही ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है, तो उन्होंने जब ये सब देखा होगा तो उनको कैसा फील हो रहा होगा। इस सब के बीच मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब जाहिर ने अपने पापा को कॉल किया था तब उन्होंने थेरेपी वर्क्स के CEO को क्यों कॉल किया, उन्होंने पुलिस में क्यों नहीं कॉल किया? इसका मतलब उसके पापा को भी कुछ पता था। ये सब सिनेरियो देखने के बाद जाफ़र हाउस में बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो गया और नेबर्स को भी पता चल गया कि क्या हुआ था। और फिर नेबर्स ने पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस के आते ही जाहिर ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया और ये बोल दिया कि नूर को उसने ही मारा है क्योंकि नूर उससे शादी करने के लिए मना कर रही थी और वो नूर से बहुत प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने उसको मार दिया। फिर पुलिस ने शौकत मुकद्दम नूर के पापा को कॉल किया और ये पूरी घटना के बारे में बताया। ये सुनकर नूर के पेरेंट्स बहुत शॉक हो गए और वो बहुत रोने लगे। वो आज तक इस बिलीफ में है कि नूर जिंदा है और वो कभी ना कभी लौटकर ज़रूर आएगी। जाहिर ने अपना क्राइम पुलिस के सामने तो कन्फेस कर लिया था, लेकिन कोर्ट में जाकर उसने अपना बयान बदल दिया। वो कोर्ट में ऐसे जाता है
कि बहुत दिन से वो नहाया नहीं है और बहुत दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं हो। बहुत बड़ी दाढ़ी और प्रॉपरली उसने अपने आप को ग्रूम भी नहीं किया था। वो ऐसे अपने आप को पेश करता है जैसे कि वो मेंटली अनस्टेबल है। वो कोर्ट में जाकर भी जजेस को गंदी गंदी गालियाँ निकालता था और पुलिस उसको घसीट कर कोर्ट रूम से बाहर लेकर आती थी क्योंकि वो चलने से भी मना कर देता था। मेंटली अनस्टेबल होने का ड्रामा वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि कुछ साल पहले उसको स्किज़ोफ्रेनिया डिटेक्ट हुआ था। उसे लग रहा था इसके वजह से वो बच जाएगा, उसे एक बहाना मिल जाएगा अपनी सज़ा कम करने के लिए। लेकिन जजेस उसका री एग्जामिनेशन करने का ऑर्डर देते हैं, जिसका थोड़े दिन बाद रिजल्ट आता है और ये प्रूव हो जाता है कि ज़ाहिर नॉर्मल है, वो बिल्कुल भी मेंटली अनस्टेबल नहीं है। रिपोर्ट्स देखने के बाद जजेस उसको 2 डेथ सेंटेंस देते हैं, एक रेप के लिए और एक मर्डर करने के लिए। और उसके 2 हाउस स्टाफ को भी सज़ा होती है 10-10 साल की, एक वॉचमैन को और एक माली को, क्योंकि अगर वो पुलिस को टाइम से इन्फॉर्म कर देते तो नूर आज जिंदा होती और हमारे बीच होती। नूर की कहानी ख़त्म नहीं हुई, उसकी आवाज़ आज भी गूंजती है जस्टिस फॉर नूर के हर ट्वीट में और हर एक कैंडल में। ये ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है कि पैसा और पावर कितना भी हो, लेकिन सच और इंसाफ के सामने नहीं टिक सकता। पर सवाल ये है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए एक सेफ दुनिया कभी बना पाएंगे? कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच जो जानना बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।